हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, दिन हो गया आज मंडे, वीक की शुरुआत हो चुकी है और मैं फिर से आपके सामने आ चुका हूँ एक और अपडेट देने के लिए। ज़रूरी अपडेट है, जानकारी वाली अपडेट है। अपडेट नए बंदों के लिए खासकर बहुत ज़रूरी है, पुराने भी सुन ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों, अपडेट ये है कि ऊबर जो है वो सख्त हो गया बहुत ज़्यादा। उसने 750 ड्राइवर्स को डी लिस्ट कर दिया है, अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। बहुत सारे ड्राइवर भाइयों के उसने अकाउंट को डाल दिया है होल्ड पे। होल्ड पे डालने का मतलब समझते हो दोस्तों? जो नए लोग हैं शायद नहीं समझते होंगे। होल्ड पे डालने का मतलब ये है कि आपका अकाउंट अभी वेटिंग लिस्ट में है। उन्होंने कोई कमी पाई है आपके अकाउंट में, आपने कुछ उल्लंघन किया उनकी पॉलिसीज़ का, जिसकी वजह से आपका अकाउंट उन्होंने होल्ड पे डाल दिया है। अभी वो रिव्यू करेंगे, आपकी गलतियों को चेक करेंगे। अगर उन्हें लगेगा कि आप उतने गलत नहीं हो तो शायद वो आपको वार्निंग देकर के अकाउंट वापस कर देंगे। लेकिन अगर उन्हें साबित हो जाता है कि आप 100% गलत हो, आपने गैरकानूनी काम किया है जो कि ऊबर की गाइडलाइंस का पालन नहीं करता, तो उसके बाद दोस्तों आपका अकाउंट परमानेंट भी डीएक्टिवेट हो जाएगा, आपको ऊबर प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाएगा। तो ये अपडेट थी जो मैंने आपको बताई है। अब इसको डिटेल में समझ लेते हैं कि आपका अकाउंट होल्ड पे क्यों होता है, या आपका अकाउंट ऊबर या ओला ब्लैकलिस्ट क्यों करते हैं। तो 3 चीज़ें हैं दोस्तों, वो आपको बिल्कुल एकदम महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान देनी है, बल्कि मैं कहूँगा 4 चीज़ें हैं, वो सुन लें दोस्तों ज़रा। तो पहली चीज़ तो ये है कि दोस्तों, कभी भी जो नए बंदे हैं खासकर ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास कमेंट आते हैं कि नए बंदे कैसे गाड़ी चलाएं, उनको क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। और मैं अपनी वीडियोस में ज़्यादातर यही चीज़ें बताता हूं कि आपको किन हिदायतों का पालन करना चाहिए जिससे कि आपका सफ़र आसान हो सके और ऐसी परेशानियां ना आए। क्योंकि एक बार जब अकाउंट बंद होता है ना दोस्तों, बहुत दुख होता है और इतनी आसानी से खुलता नहीं है। समझ लें कि क्या नहीं करना। आपके पास अगर राइड आती है ऊबर की या ओला की, मैं फिलहाल ऊबर की ज़्यादा बात कर रहा हूँ क्योंकि ऊबर की सख्ती इस समय ज़्यादा आई है। 750 से ज़्यादा ड्राइवरों को ब्लैकलिस्ट किया गया और कितने सारे ड्राइवर भाइयों को होल्ड पे डाल दिया गया। तो उनमें से आपका नाम भी ना हो, इसलिए वीडियो ध्यान से सुन लें, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है कि अगर आपके पास राइड आती है, आप लोकेशन पे जाते हो, ड्राइवर क्या गलती करते हैं कि वो सवारी से ये कहते हैं कि सर आप ना राइड कैंसिल कर दो और जितने पैसे बन रहे हैं उतने मेरे को आप पैसे दे दो कैश में। जिससे कि क्या होगा दोस्तों कि उनकी ऊबर को जो कमीशन जो आपको 25, 30, 35% देनी है, वो पूरी बच के आपकी जेब में आ जाएगी, ठीक है। तो बहुत सारी सवारियां तो इस पर एग्री नहीं होती हैं और कुछ एग्री हो जाती हैं कि ठीक है भैया चलो ऐसे चल लेते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, ये जो कंपनियां हैं ना, ये बहुत तगड़ी कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां हैं। ऊबर कोई यहाँ की कंपनी नहीं है। इनका जो एल्गोरिदम है, इनका जो बिजनेस मॉडल है ना भाई, आप समझ नहीं सकते। जितना आप दिमाग लगा नहीं सकते ना, ये भाई साहब उससे 100 गुना आगे बढ़ चुकी हैं कंपनियां। आप सोचोगे कि मैं ये फर्जीवाड़ा करके बच जाऊंगा, लक्की होगे बच भी जाओगे। बहुत सारे ड्राइवर भाई ऐसा किए भी हुए हैं, पहले भी करते हैं, आज भी कर रहे हैं, करते हैं ऐसे राइड कैंसिल करा के ले जाएं। छोटा लालच है, कच्चा लालच है। आप छोटी ट्रिप में या लंबी ट्रिप में आप 100-150 रुपये अगर बचा भी लिया, लेकिन वो कितना रिस्की हो सकता है वो आप बस समझ लें। तो होगा क्या दोस्तों, उसको कैसे पता लगेगा ऊबर को कि आपने राइड कैंसिल करा के कैश मिलेगा? क्योंकि उसके लिए तो ये बहुत बड़ा लॉस है कंपनी के लिए, ऊबर हो या ओला, कंपनी के लिए तो बड़ा लॉस है, क्योंकि आपने उसकी कमीशन मार ली, उसकी कमीशन अपनी जेब में डाल ली, तो गुस्से में तो वो आ जाएगा। वो पकड़ेगा कैसे दोस्तों? आप राइडर तक जा रहे हो तो आपकी जीपीएस की लोकेशन, क्योंकि वो ट्रिप पे हो आप, मौके पर आप ट्रिप की पिकअप लोकेशन पे जा रहे हो, तो वो जीपीएस से ट्रैक करता है पूरा, आपको पता लगता है कि ये राइडर तक पहुंच गए। अब राइडर तक पहुंच गए तो राइडर का जीपीएस लोकेशन और आपकी गाड़ी का जीपीएस लोकेशन सेम हो जाएगा, तो उसे ये भी पता लग गया कि राइडर तक बंदा गया है, ड्राइवर है। उसके बाद क्या होता है, ड्राइवर जब एकदम राइड कैंसिल कर देता है या राइडर से कैंसिल करवा देता है, तब ऊबर को शक जाता है। इन्होंने डिजाइन ऐसा कर रखा है अपना सिस्टम को, उसको शक जाएगा कि भाई ये राइड कैंसिल क्यों हुई। उसके बाद दोस्तों वो क्या करेगा, राइडर का जीपीएस या वो आपका थोड़ा बहुत वो ये देखेगा कि यार ये राइड एक ही दिशा में जा रही है जहां पे ये बुक थी ऑलरेडी राइड, ये कि जहां तक इसको जाना था ये जा तो वहीं रही हैं गाड़ियां। आप सोचोगे मजे में मैंने तो कमीशन बचा ली, लेकिन होगा क्या दोस्तों, कंपनी इसी शक के आधार पर आपको जो है अकाउंट को आपके होल्ड पे डाल देगी कि आपने ये गैर कानूनी काम किया है, जिसमें आपने राइड को कैंसिल करा करके आप उसको लेकर के जा रहे हो कि कमीशन आपने कंपनी की बचा ली, अपनी जेब में डाल ली। तो ये एक बहुत बड़ा गैर कानूनी काम है, ऐसा ना करें।
ये कच्चा लालच है। अगर आपको इसकी आदत लग गई ना तो आप एक बार बच जाओगे, दूसरी बार फिर वही गलती करोगे, फिर बच जाओगे, तीसरी बार गलती करोगे, कभी ना कभी तो फंस जाओगे, और जिस दिन फंसोगे अकाउंट बंद हो जाएगा और ब्लैक लिस्ट हो जाएगा हमेशा के लिए। आपकी आईडी पे फिर खुलता नहीं है, फिर बड़ी मुसीबत हो जाती है। ठीक है। और टैक्सी बिजनेस में ऊबर हो या ओला, ये बहुत जरूरी चीज़ है। आप कितना भी आप कंपनियों में गाड़ी अटैच कर लो, कितना भी आप प्राइवेट काम कर लो, लेकिन ओला ऊबर ये रहना बहुत जरूरी है अभी हिंदुस्तान में। अगर टैक्सी चाहिए तो ओला ऊबर भी चाहिए साथ में, चाहे कम काम करो उसमें, लेकिन चाहिए जरूर। ठीक है दोस्तों, एक तो ये चीज हो गई। दूसरी गलती क्या नहीं करनी है आपको कैश नहीं मांगना है। जैसे एक्स्ट्रा कैश, मान के चलो आपकी राइड जो भी कितने भी पैसों की है, तो आपको ये नहीं बोलना है, क्योंकि ऊबर ओला की ट्रिप्स में टोल ऐड होके आता है। तो आप पता लगे टोल उनसे कह रहे हो जी टोल आपको और देना है, अलग से देना है, वो टोल जबकि बिल में ऐड होके आता है। तो राइडर अगर आपको दे भी दिया तो बाद में वो कंप्लेंट कर देगा कि इसने ड्राइवर ने मेरे से कैश मांग लिया एक्स्ट्रा। किसी चीज का भी मांग सकते हो आप, पार्किंग का मांग सकते हो, टोल का मांग सकते हो। तो वो जो बिल में लग के आता है, अगर वो आपने अलग से भी ले लिया या किसी कारण से और भी एक्स्ट्रा कैश आपने मांग लिया उससे, तो वो आपको अगर दे भी दिया ना उसने, तो बाद में वो कंप्लेंट डाल देगा। और एक दो कंप्लेंट अगर आपकी आ गई जल्दी जल्दी में, तो वो आपका अकाउंट फिर से होल्ड पे डाल दिया जाएगा। तीसरी चीज कि जो ऑनलाइन ट्रिप्स होती हैं उसके अंदर आपको क्या करना है, कभी भी कैश की डिमांड नहीं करनी है, क्योंकि ऑनलाइन ट्रिप्स में राइडर जो है पहले ही पे करके रखता है। राइडर ने अपना वॉलेट या कार्ड अटैच कर रखा होता है उसके अंदर, जिससे कि आपकी पेमेंट डायरेक्ट कंपनी को चली जाती है, कंपनी आपको पे करती है। तो आपको राइडर से कैश नहीं लेना होता ऑनलाइन ट्रिप में। लेकिन बहुत ऐसे भी भाई हैं जो कि मैं तो जानता हूं, मैंने तो बहुत देखा है यार, मैं तो बहुत देखा है यार, 18,000 राइड्स कर चुका हूं, तो मेरे तो इस सारे सीन देखे हैं। उसमें क्या करेंगे, वो टोल का पैसा या किसी चीज़ का पैसा एक्स्ट्रा मांग लेंगे कि मेरे पास ये कैश नहीं है, आप मुझे टोल के लिए पैसे दे दो। तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वो मांग लेंगे ऑनलाइन ट्रिप में, जो कि आपको 1 रुपये भी ऑनलाइन ट्रिप में नहीं मांगना चाहिए। ठीक है, अगर राइडर ने दे भी दिया, राइडर भी बहुत चतुर है भाई, कंप्लेंट कर देंगे। तो जब आपकी कंप्लेंट 2, 4, 6 बन जाएंगी ना, फिर आपके लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। तो आपका अकाउंट ऐसे होल्ड पर डाला जा सकता है, ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। एक चीज़ और कि अगर आपकी आईडी बनी हुई है और आप अपने आईडी से किसी और को चलवा रहे हो, ये चौथा और फाइनल पॉइंट समझ लें, आप अपनी आईडी से किसी अपने भाई बंधु, अपने दोस्त को कह रहे हैं कि भाई जा तू ट्रिप कर ले, तो आप दे दोगे। मतलब राइडर ने जब तक शक नहीं किया तब तक ठीक है। कंपनी क्या करती है, बीच बीच में सेल्फी मांग लेती है, सबको पता है। सेल्फी अगर आप देने में ज्यादा देर लगा देते हो, अचानक से मान लो सेल्फी मांग ली, तो अगर जो सही ड्राइवर है, जिसकी खुद की अकाउंट है, खुद की गाड़ी है, तो वो क्या करेगा, एकदम से सेल्फी अपलोड कर देगा, उसे टाइम नहीं लगेगा। लेकिन जो दूसरा कोई चला रहा है फ्रॉड करके, तो वो क्या करेगा, बंदे के पास जाएगा कि भाई सेल्फी मांग ली है, वो कहेगा ठीक है आ जा मेरे पास, अब घंटा 2 घंटा ट्रैवल करके उसके बाद जाएगा फिर सेल्फी। तो उसमें कंपनी को शक हो जाता है कि इसको टाइम क्यों लगा सेल्फी अपलोड करने में, ये ध्यान रखना। और आपकी जो फोटो है वो मैच अगर नहीं करी, राइडर भी बहुत समझदार है भाई, उनको हल्के में मत लो। राइडर अगर आप ये देख रहे हैं कि भाई ड्राइवर की फोटो इस ड्राइवर से मैच नहीं कर रही जो उसको ऐप में दिखाया गया है कि ये बंदा आने वाला है, तो वो क्या करेगा, आपको दिखा देगा कि भाई ये, उसमें लिख देगा कि ड्राइवर वॉज नॉट सेम, बहुत सारे ऑप्शन है उसमें लिख देगा कि आप वो थे ही नहीं। तो कंपनी इस शक के आधार पर भी आपका अकाउंट होल्ड पे डाल देगी। और जब ये कंप्लेंट होल्ड पे डालने का मतलब है कि एक बार चांस है कि आपका खुल जाएगा, लेकिन अगर ये कंप्लेंट कैरी फॉरवर्ड होती हैं तो अकाउंट ब्लैकलिस्ट और आपको डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, प्लेटफॉर्म से बाहर कर दिया जाएगा। और एक बार प्लेटफॉर्म से बाहर हो गए तो आपको कभी भी शामिल नहीं किया जाता। तो ये थोड़ी सी जानकारी है। ऊबर या ओला, कोई भी भाई इसमें अभी नया आ रहा है या जो पुराने भी चल रहे हैं और गलती कर रहे हैं, यार अभी मत करो, बहुत सख्त हो गई है कंपनी। ठीक है, तो बच के रहें, सावधानी से चले, कच्चा लालच ना करें, इसे कहते हैं कच्चा लालच, ये सब ना करें। ठीक है दोस्तों, तो जानकारी मैंने आपको दे दी है। ऊबर सख्ती कर रहा है, ओला भी अपनी तरफ से सख्त है, बहुत अकाउंट ब्लैकलिस्ट हुए हैं। ठीक है, और कोई आपको बहका देगा कि नहीं मैं तो खुलवा दूंगा, तो भाई वो फर्जी वाले से अगर कोई खुल भी गया ना तो वो फिर बंद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जानकारी ध्यान रखना। और ये जानकारी मेरी महत्वपूर्ण जो आपको मैंने दी है, ये आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना किसी नए भाई के साथ जिसको इसकी ज़रूरत हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।